संभल में होली को लेकर इंतजामिया अलर्ट मोड पर है। सदर कोतवाली इलाके में होली के जुलूस मार्ग पर पड़ने वाली 10 मस्जिदों, जिनमें जामा मस्जिद संभल भी शामिल है, जिन्हें एहतियातन तिरपाल और पन्नी से ढक दिया गया है। इंतजामिया को ऐसा अंदेशा है कि रंग पड़ने से तनाज़े के हालात बन सकते हैं, जिसे रोकने के लिए यह कदम उठाया गया। डीएम राजेंद्र पेंसिया और एसपी कृष्ण बिश्नोई ने सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। मस्जिद अहाते और आसपास पुलिस और RAF के जवान यहां पर तैनात किए गए। तो संभल में तमाम मस्जिदों को ढका गया है, क्योंकि कल होली है और होली का रंग मस्जिदों पर ना पड़े, क्योंकि अगर रंग पड़ जाता है तो ऐसे में माहौल ना ख़राब हो, किसी तरह का कोई तनाज़ा ना हो। इसके चलते ये एहतियाती कदम यहाँ पर उठाया गया है और तमाम मस्जिदों को तिरपाल से और पन्नी से ढक दिया गया है। इंतज़ामिया को ऐसा अंदेशा है कि रंग पड़ने से कहीं तनाज़े के हालात ना बने। जुलूस भी निकाले जा रहे हैं। एकादशी के जुलूस में भी जो हमारी 3 प्रमुख मस्जिद हैं, उन पे भी जो जुलूस के मार्ग पे पड़ रही थी, उसको जो है ट्रेडिशनली पन्नियों से जो ढकवाया जाता है वो कार्रवाई की गई थी। और होली पे भी जो हमारे 2 जुलूस निकल रहे हैं, उस पे भी जो हमारी मस्जिदें पड़ रही हैं, उन पे भी पन्नी से उन्हें ढका जा रहा है। और उम्मीद है कि जो हमारे आगामी पर्व है वो सब कुशल संपन्न होगा। और इसी पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदा सुनील इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। सुनील, तो तमाम मस्जिदों को तिरपाल और पन्नी से ढका गया है होली के दौरान, ताकि उन पर रंग ना पड़े। क्या कुछ और बंदोबस्त यहाँ पर किए गए हैं होली को लेकर एहतियातन? मैं बता दूं, पिछले साल संभल हिंसा को लेकर के तमाम संभल लगातार सुर्खियों में रहा था और हालात सामान्य हो चले, तो इसके लिए जो प्रशासन है वो कोई भी कोताही बरतना नहीं चाहता। तो होली के त्योहार को लेकर पिछले 1 हफ्ते से लगातार प्रशासन जो है अपनी कवायद लगा हुआ है और लगातार उन्होंने एक यहाँ पर सेफ्टी प्लान तैयार किया है। होली के मौके पर हम बता दें, यहाँ पर पुलिस प्रशासन ने पूरे शहर को यहाँ पर 5 जोन में बांट दिया है, 15 सेक्टर में बांटा गया है और 16 सेक्टर बनाए गए हैं। और इसके अलावा जितने भी सेंसिटिव जहाँ पर ये स्पॉट है, उनको चिन्हित करके वहाँ पर जो RAF और PF के जवान तैनात रहेंगे। यानी कि पूरी तरीके से होली के त्योहार के मौके पर जो शहर है इसकी निगरानी में रहेगा। इसके अलावा जो विवादित जामा मस्जिद के सामने यहाँ पर जिला कंट्रोल रूम है, उसमें 240 CCTV कैमरे के जरिए वहाँ से निगरानी की जाएगी, ड्रोन से निगरानी की जाएगी। और इसके अलावा पुलिस ने एक बड़ा कदम उठाते हुए जो होली का जुलूस का यहाँ पे एक रूट है, वहाँ पर 10 मस्जिद पड़ती है, विवादित जामा मस्जिद पड़ती है, इन सभी को कवर किया गया है। यानी कि पुलिस नहीं चाहती कि किसी भी तरीके की कोई अपनी घटना सामने आए। इसके लिए पुलिस लगातार यहाँ पर लोगों से अपील भी कर रही है कि वो शांति और सौहार्द के साथ जो है होली का त्योहार मनाएं। और हम आपको बता दें कि होली के त्योहार के होली के रंग के बीच कल रमजान पे नमाज भी होगी, जिसको लेकर भी प्रशासन पूरी तरीके से सतर्कता बरता है। तो इस मामले में जो मस्जिद के सदर जफर अली हैं, इन्होंने कहा है चूंकि जामा मस्जिद समेत जो अन्य मस्जिदें हैं, वहाँ पर होली के रंग के बाद यानी कि 2 बजे लगभग नमाज होती है, उससे पहले होली का त्योहार है वो संपन्न हो जाता है। तो इसके लिए किसी भी तरह दिक्कत सामने नहीं आएगी। लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पर सभी लोगों से, जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, जो नमाजी हैं, उनसे अपील की गई है कि वो जुलूस का जो रूट है उस रूट से मस्जिद ना पहुंचे, बल्कि अलग रूट से आए, ताकि किसी भी तरीके का कोई अपनी घटना सामने न आए। यानी कि प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है और एक तरीके से देखा जाए तो प्रशासन अपडेट ले रहा है। बिल्कुल, पूरे तरह से अलर्ट मोड पे है इंतजामिया और एहतियाती कदम यहाँ पर उठाए गए हैं। इस फैसले को लेकर क्या मस्जिद इंतजामिया की तरफ से किसी तरह की कोई नाराजगी तो देखने को नहीं मिली? देखिए, हम बता दें, अभी जिस समय महाराष्ट्र के जो विधायक है नीतीश राणे, उनका एक बयान सामने आया था और उन्होंने बयान देकर के होली के मौके पर नमाज का जो तय वक्त होता है उसको बदलने की मांग की थी। लेकिन इस मामले में जब हमने लोगों से बातचीत की, तो खास करके हिंदू संगठनों और जो मुस्लिम धर्मगुरुओं, उनकी ओर से किसी भी तरीके का इस मामले को लेकर विवाद सामने नहीं आया। यानी कि जो महाराष्ट्र के राणे, उनके बयान को गंभीरता से नहीं लिया गया, क्योंकि यहाँ पर जो होली का रंग का त्योहार है वो 12 बजे तक संपन्न हो जाता है और नमाज जो है लगभग 2 बजे होती है। तो किसी भी तरीके की विवाद की स्थिति नहीं है। फिलहाल जो जामा मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ने ये कहा है, हमारी कल उनसे बातचीत हुई थी और किसी तरीके की ये तय वक्त को बदलने की मांग सामने आती है तो उस पर कमेटी विचार करेगी। फिलहाल किसी भी तरीके का विवाद सामने नहीं आया। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया सुनील सारी जानकारी के लिए।